हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार आप सभी को विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा कि वेक्टर का पहला वीडियो जिसमें हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे, स्केलर प्रोडक्ट, नोट्स के सारे पॉइंट्स लिखवाए थे और उसमें उस वीडियो में हमने 14 पॉइंट तक गए थे। और वो वीडियो जो था वो वीडियो के बाद हम बोले थे कि इसके आगे जो होगा दूसरे वीडियो में हम बनाकर भेजेंगे। तो 14 पॉइंट के आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट का ही। तो आप लोग जो पहला वीडियो हम बनाए थे डॉट प्रोडक्ट का उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि वो वीडियो जो था वो 13-14 पॉइंट तक था नोट्स के, और उसके आगे इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो पहले उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही इसको देखेंगे, तब जाके समझ में आएगा। और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल जो है विनर्स क्लासेस, आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जो हम पढ़ा रहे थे वहाँ पे वो 14 नंबर जो पॉइंट था, हमारा 14 नंबर पॉइंट जो था वो था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर। इसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखेगा। ए का डॉट ए के साथ होगा तो ए स्क्वायर, ए का डॉट माइनस बी के साथ होगा तो लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस साइन के साथ, प्लस में b का a के साथ डॉट करेंगे तो b वेक्टर डॉट a वेक्टर, माइनस के b के साथ b का डॉट होगा तो ये माइनस के b स्क्वायर। हम लोग देखे हुए हैं, पढ़े हैं कि a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम होता है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया और इसका जो फॉर्मूला आ गया वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें वेक्टर भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर पॉइंट। जो 15 नंबर पॉइंट है वो 15 नंबर पॉइंट हमारा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। दोनों सेम ही होते हैं, हम लोग देखे हैं। इसको हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको हम लोग याद रखेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन में लगाएंगे जब पूछा जाए ए प्लस बी का मॉड या a डॉट बी डॉट सी डॉट ए पूछा जाए तो हम लोग इस फॉर्मूले के हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में a b c का मैग्नीट्यूड दिया रहता है, a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड दिया रहता है और पूछ देता है कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान क्या होगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग लागू करेंगे और यहाँ से आसानी से हम लोग इसको निकाल लेंगे। अगला जो पॉइंट है 16 नंबर, वो पॉइंट जो है वो क्या है कि यहां से लिखेंगे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर के भी बारे में पढ़े हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में भी पढ़े हैं पिछला वीडियो में। तो वहां से हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a डॉट बी। यहां से देखो a डॉट बी और माइनस के a डॉट बी ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके हो गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलके हो गया 2b स्क्वायर। 2 को हम लोग बाहर कर दिए। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर
ये ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, जो हम लोग वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्रायंगल, जिसमें देखे थे क्या कि एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। इस वेक्टर को हम लोग क्या किए थे कि थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए थे। ये देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इसको भी हम लोग थोड़ा सा इसको मिला देंगे। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। यहां से हम लोग देखेंगे कि ए अगर पैरेललोग्राम है तो ये साइड बी है, तो ये भी साइड क्या होगा हमारा बी हो जाएगा। ये अगर ऊपर की डायरेक्शन में वेक्टर बी है तो ये भी हमारा वेक्टर बी ही हो जाएगा। अब देखो यहां से डायगोनल हमारे पास आ गया, ए से सी को मिला दिए तो एक डायगोनल मिल गया, और लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा दिए ए बी सी में, तो ए से बी, बी से सी, तो हमारा डायगोनल ए सी मिल गया और इसका नाम हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। एक और डायगोनल हमारे पास है, वो डीबी डायगोनल है, उसको हम लोग मिला दिए। अब देखो ध्यान से, हम लोग पढ़े हुए हैं नेगेटिव वेक्टर, जिसमें क्या बताया गया था कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को रिवर्स किया जाए तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ऊपर की वेक्टर बी था तो नीचे की डायरेक्शन में हम लोग लेंगे तो उसको माइनस बी लिखेंगे। अब ये वेक्टर जो ए था तो ये भी वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं। तो ए वेक्टर हो गया, माइनस के, ये देखो नीचे में है बी वेक्टर, वो क्या मिल गया, डीसी वेक्टर। तो ये जो डायगोनल जो था डीबी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। इस फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि ए प्लस बी जो था वो ये पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण था। ए माइनस बी जो था उसी समांतर चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण है। तो ये जो लिखा हुआ है हमारे पास फॉर्मूला, वो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के स्क्वायर यानी कि वर्ग है। ये दूसरे विकर्णों का वर्ग है, उसको जोड़ा गया है। तो ये ज्योमेट्रिकली बता रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्णों के वर्गों का योग उसके भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। ये राइट साइड में हम लोग देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम है, तो ये स्क्वायर, ये भी ये स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो ये भी बी स्क्वायर, इसके चारे भुजाओं का ये योग है। ये ज्योमेट्रिकली बता रहा है फॉर्मूला कि किसी समांतर चतुर्भुज में उसके विकर्णों का जो वर्गों का योग होता है उसके चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हम लोग लिख लेंगे कि ज्योमेट्रिकल बता रहा है, ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है। आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर पॉइंट, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको भी हम लोग लिखेंगे कि अगर ए और बी दो ऐसे सदिश हैं जिनकी दिशा क्या है, एक जैसा है, समान है। मान लो कि वेक्टर ए है जिसकी दिशा ए है, ये वेक्टर बी है जिसकी दिशा, ये दोनों वेक्टर की दिशा अगर समान हो तो उनके बीच के जो कोण थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या हो, ये हम बता चुके हैं कि दोनों के दिशा अगर समान हो तो उनके बीच की कोण जो होता है वो 0 होता है। अगर दोनों की दिशा अपोजिट हो तो उसके बीच का कोण 180 होगा। तो यहां से हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे दोनों वेक्टर के बीच, ए डॉट बी, तो फॉर्मूला लिखेंगे ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, कॉस 0 का जो मान होता है वो 1 आता है। तो यहां से आ जाएगा ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी क्वेश्चन में, ये नोट्स इसलिए लिखाया जा रहा है कि किसी क्वेश्चन में अगर तुमसे कहा जाए कि दो ऐसे सदिश है जिनकी दिशा समान हो, तो उस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट उसके मैग्नीट्यूड के गुना करके निकाल सकते हैं। उसका अगर डॉट प्रोडक्ट पूछा जाए तो यहां से देख सकते हैं कि उनके डॉट प्रोडक्ट जो है उनके मैग्नीट्यूड के गुना है। तो डायरेक्ट हम लोग बिना
कलम चलाए भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि एक सदिश का मैग्नीट्यूड 2 दे दिया, दूसरे सदिश का मैग्नीट्यूड √3 दे दिया, तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे 2√3। सिंपल, बिना पेन चलाए हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे ही हम लोग आगे लिखेंगे, अगला पॉइंट जो लिखेंगे वो 18 नंबर होगा, और उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर दो सदिश जिसकी दिशा विपरीत हो, अपोजिट हो, तो मान लेंगे कि दो सदिश जो है, एक सदिश ए है जिसकी दिशा, और एक सदिश बी है जिसकी दिशा क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। तो अगर दो सदिश जिसकी दिशा विपरीत हो तो उनके बीच के जो कोण होगा थीटा, वो हो जाएगा 180 डिग्री, या इसको हम लोग पाई भी कहते हैं। जब इनके बीच हम लोग डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, तो यहां से लिखेंगे -a mod a और mod b। तो अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि दिशा अपोजिट हो तो डायरेक्ट हम लोग उन दोनों के मैग्नीट्यूड का गुना तो करेंगे, लेकिन साइन जो होगा वो निगेटिव होगा। अगला जो होगा 19 नंबर पॉइंट होगा। 19 नंबर पॉइंट में अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि दो मात्रक सदिश हो, दो मात्रक सदिश हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट, जैसे मान लो कि एक मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर ए है और एक यूनिट वेक्टर बी है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी का मॉड और इनके बीच का कोण थीटा। हम लोग जानते हैं कि अगर ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। बी अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए यूनिट वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर, ये 1 गुने cos थीटा। यहां से आ गया फॉर्मूला हमारे पास ए यूनिट वेक्टर बी बराबर cos थीटा। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट cos थीटा के बराबर है। यानी कि कोई क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि दो यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, आदिश गुणन क्या होगा। तो हम लोग डायरेक्ट 60 डिग्री दिया रहे तो पेन भी हम लोग नहीं उठाएंगे, सिर्फ cos 60 का मान निकाल देंगे, वही हमारा उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ये 19 नंबर पॉइंट था। 20 नंबर पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट जो है वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉड के बराबर। अगर कहीं दिया रहे कि इफ ए प्लस बी का मॉड और ए माइनस बी के मॉड बराबर हो, तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से देखिएगा, अभी अभी पढ़े हैं कि ए प्लस बी एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को बताता है और ए माइनस बी उसी समांतर चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण को बताता है। तो दो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। तो दो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण तभी बराबर होते हैं जब वो समांतर चतुर्भुज नहीं, वो रेक्टेंगल हो, मतलब आयत होता है, तभी उनके विकर्ण बराबर होता है। यानी कि ये तभी संभव होगा जब ये क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, और जब ये आयत होगा तो उनके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे कभी पूछा जाए ऐसे क्वेश्चन कि इफ ए प्लस बी का मॉड और ए माइनस बी का मॉड बराबर हो तो थीटा क्या होगा, तो थीटा 90 डिग्री हम लोग डायरेक्ट बिना पेन चलाए भी बता सकते हैं। और ए और बी के बीच पूछा जाए कि संबंध क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि अगर ए और बी के बीच कोण 90 डिग्री होता है तो ए और बी आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। ए वेक्टर दूसरे पे लंब है। और अब अगर हम लोग कॉपी पेन से अगर निकाले तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कि आप फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसमें वेक्टर ए प्लस बी के मॉड का स्क्वायर का पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे तो स्क्वायर दिया नहीं गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड।
दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये जो क्वेश्चन हमारा होगा वो a प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर बराबर a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका भी फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, इसको डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, इसको भी हम लोग लिखेंगे a वेक्टर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। यहां से देखेंगे कि a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये 2a डॉट b जो है माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 4a डॉट b बराबर 0। तो a डॉट b बराबर 0। a डॉट b अगर 0 होता है तो वेक्टर a जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, वेक्टर b के। इसका मतलब कि एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये किसी किसी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आप लोगों को नोट्स में बता दिए ताकि कहीं क्वेश्चन आए तो आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, तो डायरेक्ट इसको टिक करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग डायरेक्ट इसको बनाएंगे। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है, अगर कहीं दिखे तो आप डायरेक्ट बनाएंगे, आपका टाइम बहुत बचेगा। अब दूसरा जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो सदिशों को कैसे हम लोग आई जे के कैप में लिखते हैं। सदिशों को, दो सदिशों के बीच कोण कैसे निकालते हैं, एंगल कैसे निकालते हैं, प्रोजेक्शन फार्मूला देखेंगे हम लोग। उसके बाद पैरेलल के कंडीशन देखेंगे, परपेंडिकुलर का कंडीशन देखेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे उस पे कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इस डॉट प्रोडक्ट को लगाया कैसे जाता है। ये सारे नोट्स का पॉइंट हमें कब कब लगाना है, किस तरह से लगाना है। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेंगे वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेंगे, है ना। और आप लोगों को पढ़ के बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो दो सदिश a तथा b के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है। दो सदिशों a तथा b के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है और a डॉट b बराबर √6 है, तो a तथा b के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। a डॉट b जो है वो √6 दिया है, तो a तथा b के बीच कोण पूछा जा रहा है। ध्यान से देखेंगे हम लोग कि पहले क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ये भी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्या क्या है। गिवन है कि a और b के परिमाण दिया हुआ है, तो जो जो दिया हुआ है, a का मैग्नीट्यूड जो है वो दिया हुआ है √3, b के जो परिमाण है वो दिया हुआ है 2, और a डॉट b जो दिया हुआ है वो √6 दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों सदिश a तथा b के बीच कोण जो होगा वो क्या होगा, यानी कि थीटा बराबर क्या होगा, y। अब हम लोग देखे थे पहला वीडियो में नोट्स का सेकेंड पॉइंट कि cos थीटा का फॉर्मूला था a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि थीटा पूछा जा रहा है तो हम लोग cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड a और मॉड b। यहां से a डॉट b का मान दिया हुआ है √6 अपॉन a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है √3, b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2। इसको लिखेंगे √6 को लिखेंगे √3 इंटू √2, √3 नीचे लिखा हुआ है, इस 2 को हम लोग लिखेंगे 2 बार, √2 इंटू √2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये √3 से √3 कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, और हमारे पास आ गया cos थीटा बराबर 1/√2। cos थीटा अगर 1/√2 होता है तो हम लोग जानते हैं कि थीटा का मान होता है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, जिसको रेडियन में हम लोग π/4 कहते हैं। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/4 हमारा आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, ए डॉट बी दिया हुआ था और थीटा पूछा, तो cos थीटा का फॉर्मूला लगाए और आसानी से हम लोग निकाल दिए। इसको हम लोग नोट करेंगे जल्दी से और आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ के बता रहे हैं। दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो सदिश ए और बी के परिमाण ज्ञात कीजिए यदि इनके परिमाण समान है, यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें दो सदिशों ए और बी के परिमाण पूछा जा रहा है। तो इसमें जो गिवन है उसको हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग लिखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या दिया है, क्या हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद हम लोग उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद कैलकुलेट करके हम लोग आंसर निकालेंगे। तो गिवन जो था ए और बी का परिमाण पूछा जा रहा था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी के परिमाण समान है, दोनों क्या है, सेम है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा किसके, बी के मैग्नीट्यूड के। ये पहला गिवन था क्वेश्चन में। दूसरा जो गिवन था कि इनके बीच का कोण जो था वो 60 डिग्री था, यानी कि थीटा जो हमारा था वो 60 डिग्री था। तीसरा नंबर था कि इनके अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए डॉट बी जो था वो कितना दिया गया था, 1/2। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, ए का मैग्नीट्यूड निकालो, बी का मैग्नीट्यूड निकालो। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। ए डॉट बी दिया हुआ, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दिए। ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। ए डॉट बी का वैल्यू 1/2 हम लोग लगा दिए। ए का मैग्नीट्यूड के जगह पे ए का मैग्नीट्यूड, बी के मैग्नीट्यूड और ए के मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम ही है, तो उसके जगह पे भी हम लोग ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और cos थीटा के जगह पे 60